हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर को हम पहले कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद मशीन। क्या पूछा गया है? जिस इंस्ट्रूमेंट से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, भूकंप को मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टेलीग्राफ, सेकंड है कंपास, थर्ड है लेक्टोमीटर एंड फोर्थ है सीस्मोग्राफ। तो जो अर्थक्वेक है हमारा, जो भूकंप आता है हमारा, उसको हम किससे मेजर करते हैं? सीस्मोग्राफ से। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 4। ठीक है, सीस्मोग्राफ। आपकी हेल्प से हम जो अर्थक्वेक आता है हमारा, उसकी रेडिएशंस को मेजर करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज ओरिजिनेट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। देखो, हमने चैप्टर में दो फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसमें क्या पूछा गया है? फोर्सेस ओरिजिनेट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि जो फोर्सेस हमारे अर्थ के इंटीरियर में, हमारी अर्थ सरफेस के नीचे जो जनरेट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एक्सोजेनिक फोर्सेस, सेकंड है एंडोजेनिक फोर्स, ऑप्शन थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखो, जो हमारी अर्थ सरफेस के इंटीरियर से जो फोर्स जनरेट होते हैं उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। एंडो का क्या मतलब है यहाँ पर? इनसाइड द अर्थ। और जो एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं हमारे, वो कहाँ जनरेट होते हैं? हमारी अर्थ सरफेस के बाहर, ऊपर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एंडोजेनिक के वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया हमारा, ये क्या है? एंडोजेनिक के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और जो वेदरिंग है, इरोजन है, ये एक्सोजेनिक फोर्स के एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सोजेनिक फोर्स। ये पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक्सोजेनिक फोर्स नहीं है। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है? हमने अभी भी डिस्कस किया। जो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर लगता है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। देखो, ऑप्शन दिए गए हैं वोल्केनो, ऑप्शन बी है विंड, ऑप्शन सी है सी वेव्स एंड ऑप्शन 4 क्या है? ग्लेशियर्स। तो ये पूछा गया है कि जो एक्सोजेनिक फोर्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए वोल्केनो। क्योंकि वोल्केनो क्या है हमारा? वोल्केनो एक इंडोजेनिक फोर्सेस है। ठीक है, और जो बाकी के जो ऑप्शंस है ना, ये क्या है? एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन। जो हमारे अर्थ सरफेस के नीचे, अर्थ के इंटीरियर में जो मोल्टन लावा है, जो मोल्टन मैग्मा है, वो कैसे मूव करता है? ऑप्शन दिए गए हैं हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ऑप्शन सेकंड है ट्रायंगुलर शेप में, ऑप्शन 3 है वर्टिकल मैनर में, एंड ऑप्शन 4 है सर्कुलर मैनर में। तो जो हमारा लावा है, मोल्टन मैग्मा, वो हमारे अर्थ में कैसे मूव करता है? सर्कुलर मैनर में मूव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? आंसर नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड। जो हमारा नियाग्रा फॉल्स है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, कनाडा के और यूएसए के बॉर्डर पर। सेकंड ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर पर। थर्ड है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और फोर्थ है इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर पर। तो जो हमारा नियाग्रा फॉल है, जो नियाग्रा जलप्रपात है, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, जो वो बॉर्डर है हमारा कनाडा और यूएसए का, वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन। इरोजन से आप क्या समझते हैं? तो इरोजन क्या होता है? तेज हवा या फिर ज्यादा बारिश आने के कारण जो हमारी सोइल होती है उसकी ऊपरी परत बहकर चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इरोजन। तो देखो, ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मूविंग ऑफ प्लेट्स, सेकंड है टाइप ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप, एंड फोर्थ क्या है? नन ऑफ दिस। तो जो इरोजन है वो क्या होता है? ऑप्शन सी, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप, यानी कि जो ऊपरी परत है हमारी वो बहकर या फिर उड़कर चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड। देखो, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, जो डेजर्ट है वहां पर जो मशरूम शेप की जो रॉक होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मशरूम रॉक्स। तो क्या है? जो मशरूम शेप की जो रॉक होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक्स। ठीक है, उसकी शेप देखो, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, इस टाइप से उनकी शेप होती है, इनको क्या बोलते हैं? मशरूम। ठीक है, ये तो है नहीं कि इसकी स्टार्टिंग से ही शेप ऐसी है। पहले क्या हुआ होगा, ये इस प्रकार की रोक थी, फिर जैसे ही इसका तेज हवाएं आई तो इरोजन के कारण इसकी जो शेप है ना वो ऐसी हो गई। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मशरूम रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड। वो पूछा गया है कि जो हमारी अर्थ सरफेस है उसमें वो प्लेस कौन सा है जहां पर मूवमेंट स्टार्ट होती है? तो देखो, अर्थक्वेक की मूवमेंट स्टार्ट होती है, ये पूछना चाह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वेव्स, सेकंड है फोकस, थर्ड क्या है? एपिसेंटर, एंड फोर्थ क्या? क्रस्ट। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा हमारा? फोकस।
देखो सबसे पहले अर्थक्वेक आएगा ना, तो सबसे पहले जो हमारी मूवमेंट है वो फोकस पे स्टार्ट होगी। देखो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, कुछ ऐसा था। यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है। तो सबसे पहले अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है ना, वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो यहाँ पर होते हैं। और जो एपिसेंटर होता है वो क्या होता है हमारा, बिल्कुल फोकस के ऊपर होता है, अर्थ सरफेस के बाहर। यहाँ पे क्या होता है, एपिसेंटर। ठीक है। और जो फोकस होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, एक और हाइपोसेंटर। ठीक है। फोकस पे क्या होता है, सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट होती है अर्थक्वेक की, और जो एपिसेंटर होता है वो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है, हमारी अर्थ सरफेस के बाहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द सडन मूवमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड। हमारी अर्थ क्रस्ट पर, हमारी जो अर्थ है उसमें एकदम से सडन मूवमेंट होगा, उसको क्या बोला गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फोकस। सेकेंड है डिपोजिशन, थर्ड है इरोजन, एंड फोर्थ है अर्थक्वेक। तो जब एकदम से सडन मूवमेंट होंगी तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। ठीक है। ऑप्शन 4 क्या है हमारा, राइट है, अर्थक्वेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया है, व्हाट आर द टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। जो हमारा अर्थक्वेक होता है उसमें कैसी कैसी वेव निकलती है, किस प्रकार की वेव निकलती है। तो देखो ये पी वेव, सेकेंड है एस वेव, थर्ड क्या है, एल वेव, एंड जो फोर्थ है हमारा वो क्या है, ऑल ऑफ द वो। तो जो अर्थक्वेक होता है तब जो वेव निकलती है हमारी वो क्या है, तीनों ही है, पी एस एल और एल। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज इवेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। ये पूछा गया है कि एक वेंट होता है, ये एक ओपनिंग होती है, इसके थ्रू हमारी अर्थ क्रस्ट से मोल्टन मैग्मा या फिर मोल्टन लावा निकलता है, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्या है, क्रेटर। सेकंड है वोल्केनो। थर्ड क्या है, अर्थक्वेक। एंड फोर्थ क्या है हमारा, क्रस्ट। तो ये पूछा गया है कि जो ओपनिंग होती है, जो वेंट होता है, उससे जो गर्म लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, वोल्केनो। क्या बोलते हैं उसको, वोल्केनो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो काजेस मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब वोल्केनो आता है या फिर जो अर्थक्वेक आता है, वो हमारी जो अर्थ सरफेस है उस पर कैसे मूवमेंट करता है। एक तो स्लोली स्लोली करता है, फास्ट करता है, सडनली करता है, सडनली मूवमेंट होती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट दिया गया है स्लो, स्लो मूवमेंट करता है। एक्सटर्नल मूवमेंट होती है, सडन होता है, इरोजनल होता है। तो देखो जब अर्थक्वेक आता है या फिर जब वोल्केनो फटता है तो वो क्या होते हैं, एक सडन मूवमेंट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, सडन मूवमेंट। ठीक है। ये क्या है हमारा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। तो हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था, क्या होता है, जब तेज हवा आती है, तेज हवाएं चलती है, तो वो अपने साथ जो सैंड के पार्टिकल्स है उनको उड़ाकर ले जाती है, और फिर उन सैंड पार्टिकल्स को कहीं दूर जाकर क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है, यानी कि डेजर्ट्स का निर्माण होता है। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, देखते हैं। फर्स्ट दिया गया है लो हिल लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड है बिग माउंटेन्स। थर्ड है वोल्केनोज। एंड फोर्थ क्या है, नन ऑफ दिस। तो जो सैंड डून्स होता है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। ये सैंड के होते हैं, सैंड डून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। अब देखो हमने चैप्टर में सी वेव्स की जो इरोजनल फीचर्स थी उनके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे जो सी वेव्स होती हैं वो सी क्लिफ बनाती हैं, सी केव बनाती हैं, स्टैक्स बनाती हैं। ठीक है। तो जो नीचे ऑप्शंस दिए गए ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो सी वेव्स के द्वारा इरोजन किया जाता है वो नहीं है। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्लिफ। तो जो सी वेव्स है वो क्लिफ तो बनाती हैं, ये तो हमारा राइट है। ऑप्शन बी क्या है, बीच। ऑप्शन सी क्या है, सी केव्स भी बनाती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टैक्स। स्टैक्स भी बनाती हैं, सी वेव्स के द्वारा स्टैक्स भी बनते हैं। तो जो हमारा इसका आंसर होगा, नोट एन इरोजन फीचर पूछा गया है सी वेव्स का, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, बीचेस। यानी कि जो बीचेस है हमारे, वो इसका इरोजनल फीचर नहीं है। वो क्या है इसका, वो क्या है, जब जो सी वेव्स आती हैं वो अपने साथ सैंड पार्टिकल्स या फिर जो रो के पार्टिकल्स है वो ले जाती हैं, तो फिर उनको डिपॉजिट करती है ना, वहां पर क्या बनते हैं, हमारे बीचेस बनते हैं। ठीक है। तो ये एक इरोजनल फीचर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। लॉस इज फाउंड इन। अब देखो लो ये क्या होता है, लॉस क्या होता है। हम देखो हमने सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ा था, जब विंड आती है वो अपने साथ सैंड पार्टिकल्स ले जाती है और फिर उनको कहीं पर जाकर डिपॉजिट कर देती है। और जो लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, अगर कहीं दूर जाकर एक जगह पे बहुत सारे डिपॉजिट कर देती है सैंड पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं, लॉस। ठीक है। अब देखो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है डेजर्ट में। इसका आंसर क्या होगा हमारा, डेजर्ट में। ठीक है। जब एक जगह पर बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स को डिपॉजिट हो जाते हैं, उसे क्या बनता है हमारा, लॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ओक्सबो लेक फाउंड इन, ओक्सबो लेक कहाँ है, देखते हैं। ओक्सबो लेक कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ग्लेशियर्स में, सेकंड है रिवर वैलीज में, थर्ड क्या है डेजर्ट में, एंड फोर्थ है सी कोस्ट में। तो ओक्सबो लेक कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी इज राइट, रिवर वैलीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रायंगुलर कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ रिवर फॉर्म्स। अब देखो, जब नदी समुद्र में गिरने से पहले एक ट्रायंगुलर शेप बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? देखो, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बीच, सेकंड है डेल्टा, थर्ड क्या है आर्क, एंड फोर्थ है ग्लेशियर्स। तो देखो, नदियां समुद्र में गिरने से पहले अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, और वहां पर ये जो अपने साथ भाकर लाती है ना सेडिमेंट्स, उनको डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है, तो उनको क्या बोलते हैं? डेल्टास। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी इज राइट, डेल्टास, इसको बोलते हैं डेल्टास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म एन डेल्टा? कौन सी नदी ऐसी है जो भी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। हमारी नर्मदा नदी क्या हमारा डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, और ये बाकी की सारी जो नदियां है ना, ये क्या है? डेल्टा बनाती हैं। ओके, तो आपको ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।